हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 22 तारीख, शुक्रवार हो गया है और अभी सुबह का ही टाइम हुआ है। और आज सुबह सुबह लग गई हूँ मैं, साफ़ सफाई में जुट गई हूँ और सबसे पहले जाले झाड़ने लग गई। छोटे छोटे जाले लग जाते हैं ना, कई दिन हो जाते हैं उतारे, बिल्कुल बारीक बारीक से। तो बस ये जाले झाड़ने वाला है ना, सही है। इससे है ना सारी तो दीवार भी पोछी जाती है और जाले भी आराम से उतर जाते हैं। दीवारों पे बारीक बारीक सा रेत जम जाता है ना कहीं कहीं, तो इससे आराम से साफ हो जाती है सारी दीवार। और आज तो मैं साफ सफाई में जुट रही हूँ। तो आज ये सारे सोफे निकाल के यहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोछा करवाऊंगी और सारी बेड शीट चेंज करूंगी। डस्टिंग वगैरह तो बहुत सारे काम हैं, अभी जुट जाती हूँ। और टीवी में है ना, मैंने बोले भजन लगा लिए, भजन सुनती रहूंगी और काम करती रहूंगी, तो अच्छा लगता है। भजन सुनते सुनते काम करना है ना, मन सा लगा रहता है। तो मैंने भजन चला लिए हैं। जाड़े तो झाड़ दिए हैं, बस ये और कर लेती हूँ। और फिर कपड़े भी धोने हैं क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो रखे। सारी बेडशीट, पिल्लो कवर, सोफों के कवर सब धोना है। पहले सारी सफाई कर लूँ, फिर वो मशीन लगाऊंगी। चलो लग जाते हैं अभी काम पे। और अभी ये सारे सोफे है ना रूम से बाहर निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी काम वाली दीदी आई नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले है ना इस रूम को खाली कर देती हूँ, सारे सोफे बाहर निकाल देती हूँ और फिर वो आएगी ना, पहले इसी रूम का झाड़ू पोछा करवा लूँगी, ताकि फिर वापस से मैं ये सारे सोफे इसी में लगा दूँ और हॉल भी खाली हो जाए। नहीं तो हॉल पूरा भरा रहेगा तो झाड़ू कहाँ से लगाएगी। तो इसलिए उसके आने से पहले ही मैं सारे साफ़ सफाई के काम जो मेरे को मतलब जाले भी मैंने झाड़ लिए थे, ताकि उसके आने के बाद फिर आगे आगे फिरती रहूँगी, वो पीछे पीछे झाड़ू लगाती रहेगी। तो जल्दी जल्दी में ना एक आधा जाला रह ही जाता है। तो आराम से जाले उतार लिए हैं और ये रूम भी खाली कर दिया है। और अभी दीदी के आने में है ना काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो आज तो इस रूम की पूरी सफाई कर दूँ। ये समझ लो दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। तो आज एक रूम को पूरे को चमका दूंगी। तो रोज़ एक एक रूम करके सफाई करूंगी ना, तो ये भी कई दिन तक चलेगी ये सफाई भी। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लूँगी साफ़। तो आज ये ड्राइंग रूम साफ़ कर रही हूँ, तो मैंने सारी जो ये खिड़कियाँ हैं ये भी साफ़ कर दी हैं, शीशे वगैरह सब साफ़ कर दिए। इनके बीच में भी, खिड़कियों के बीच में भी जाले लग जाते हैं छोटे छोटे, और इनमें ज़्यादा मिट्टी मिलती है खिड़कियों में। और तो कहीं इतनी मिट्टी होती ही नहीं, क्योंकि और जगह तो रोज़ सफाई होती रहती है। बस ये खिड़कियाँ नहीं खोल के रोज़ साफ़ किया जाता ना, इनको तो कभी कभी साफ़ किया जाता है। बल्कि सोफ़े भी हम हफ्ते में 10 दिन में निकाल के बाहर और पूरे रूम की अच्छे से सफाई करवा लेते हैं, लेकिन खिड़कियाँ बहुत कम खुलती हैं। तो आज मैंने सारी खिड़कियाँ, दरवाजे सब, फ़ोटो भी पूछ दी, सारा मतलब पूरा रूम अच्छे से चमका दिया। और ये जो सोफ़े थे इन पे भी गीला कपड़ा मार के और इनकी भी अच्छे से सफाई करती। और अभी दीदी भी आ गई थी, तो झाड़ू पोछा दोनों करवा दिए हैं मैंने। और अभी ये सोफ़े वापस से लगा देती हूँ ताकि हॉल भी खाली हो जाए। तो लगा दिए हैं मैंने सोफ़े, और जो जो सामान इसमें ड्राइंग रूम में रखा था ना, तो वो सारा वापस से सेट कर रही हूँ। और ये जो स्टैंड है ना, इस यही लग के पिछली बार मेरे से वो फैमिली फ़ोटो नीचे गिर गई थी। तो अब की बार तो मैंने इतना संभाल के ये उठाया और इतना संभाल के इसको वापस रखा है ताकि दोबारा से ना गिरे। तो अब तो एक बार कुछ गलती हो जाती है ना, तो फिर उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी ध्यान रखा ही जाता है ताकि दोबारा वो गलती ना हो। और सोफ़ों के कवर और बेड शीट मैंने बिछाई नहीं, क्योंकि दीदी ने है ना झाड़ू लगा दी थी। तो मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले मैं और बेडों की भी बेड शीट उतार देती हूँ, नहीं तो फिर वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है ना बेड शीट में, वो फिर पोछा लगाए हुए में गिरेगी। तो पोछा लगाने से पहले मैं बेड शीट भी चेंज ही कर दूँ। तो बस उठा दी है बेड शीट। ये धोऊँ बाद में ही मशीन लगाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी पहले साफ़ सफाई के काम निपटा लेती हूँ। तो सारी बेड शीट भी मैंने चेंज कर दी हैं। और आज तो बाहर से भी सारा धुलवाऊंगी मैं। तो दीदी ऊपर से सीढ़ियों में से झाड़ू पोछा करिए ना, तब तक मैंने सारे जो दरवाजे वो धो दिए हैं, स्कूटी धो दी है। स्कूटी पे भी कितना रेत गया था, और कई दिनों से धुला ही नहीं था बाहर से, क्योंकि ये पाइप है ना ठुट्ठी में फिट ही नहीं हो रही थी। हमने जब मशीन लगवाई ना तो ठुट्ठी चेंज करवा ली, पहले तो फिट हो जाती थी, लेकिन अभी चेंज करवाने के बाद है ना ठुट्ठी में पाइप फिट ही नहीं हो रही थी। तो आज है ना वो पाइप में लगाने वाला लेके आई, तो उसमें फिट करी है ये पाइप। तब मैं धोने लगी हूँ। बाल्टियों से तो धुलता ही नहीं, तो पाइप लगने के बाद आसान हो जाता है धुलना। तो आज बाहर से भी सारा धो ही दिया। और जब मैं बाहर से धो रही थी ना, तो दीदी मेरे को धोने लगा दिया, और फिर मैंने बाथरूम साफ़ करी, वॉश बेसिन साफ़ करी। तो सफाई करने लग जाते हैं ना, तो कोई ना कोई काम दिखता ही रहता है। तो साफ़ सफाई के काम बहुत लेट तक चलते, निपट के ही नहीं देते। और उसके बाद फिर मैं अंदर आई हूँ, तो सोफ़े के कवर बिछा दिए हैं, बेडशीट चेंज कर दी है, सारी साफ़ सफाई कर दी है, घर एकदम चमका दिया है। ये देखो सारे कवर चेंज कर दिए हैं,
और अभी बस मेरा कपड़े धोने का काम बचा। सारी बेड शीट हैं और डेली यूज वाले कपड़े भी हैं, तो 2-3 बार में धुल लेंगे। तो अभी मशीन लगा लेती हूँ। आज तो मेरा काम बहुत लेट तक बनेगा। चलो अभी मशीन और लगा लेती हूँ, धो लेती हूँ कपड़े। आज से धोने वाले भी हैं कुछ, तो कपड़े तो बहुत देर तक धुलेंगे मेरे। तो एक बार के मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो एक बार में भी पूरी बेडशीट नहीं आई है, आधी बेडशीट आई हैं। तो एक बार और बेडशीट डलेंगी और एक बार में तो सुमित के ही कपड़े धुलेंगे। इतने कपड़े हो रखे हैं ना, तो एक बार तो उनके ही आएंगे। तो अभी 2-3 बार और चलेगी मशीन। और मैं नहा धो के आ गई हूँ और मेरे लास्ट वाले जो कपड़े हैं वो भी धुल गए हैं, बस सुखाने बाकी है। लेकिन जगह नहीं है कहीं भी सुखाने की। यहाँ भी पूरा भर गया, उधर भी पूरा भर गए और पीछे भी पूरे तार भर गए हैं। लेकिन ये कंबल सूख गया होगा, क्योंकि ऐसे कंबल जल्दी सूख जाते हैं। और चादर भी मैंने सुबह पहली बार जब मशीन लगाई ना, तो उस टाइम पे धो दी थी फर्स्ट टाइम पे, तो ये भी सूख गई होंगी। तो ये उतार के तब इनको यहाँ डालूंगी। और अभी बस मैं नहा के आई हूँ और अभी मेरे को लंच भी बनाना है। और लंच में है ना, आज वेजिटेबल दलिया बनाऊंगी, फटाफट बन जाएगा। तो बस अभी मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ पहले। अभी शाम का टाइम हो गया है और शाम के 6 बज गए हैं। तो मैं अभी सब्जी लेने जा रही हूँ। कुछ भी सब्जी नहीं रह रही, बस लौकी पड़ी है। पहले भी 2 लौकी पड़ी थी और जब मैं घर से आई ना, तो खेत में से मैं इतनी सारी लौकी तोड़ के लाई थी, तो 3-4 लौकी मैं ले आई। तो एक बार तो बनाई है लौकी की सब्जी, फिर भी इतनी सारी पड़ी है। लौकी और एक खीरे हैं, बस 2 सब्जी हैं। और फ्रूट तो एक भी नहीं है। आलू प्याज भी खत्म हो रखे हैं। तो बस मैं भी सब्जी लेने जाऊंगी और फिर आके खाना भी बनाऊंगी। तो चलो ले आते हैं। बहुत दिन हो गए मेरे को यहाँ से सब्जी लेके आए हुए। पहले तो रोज ही ले आती थी, तो अभी काफी दिन हो गए, गांव चली गई थी ना, इसीलिए। तो आज जा रही हूँ मैं सब्जी लेने। चलो खरीद लाते हैं फटाफट, फिर आके खाना बनाना है। 1 किलो दे दो, 50 का। चल 2 किलो दे दो। और प्याज है 1 किलो प्याज दे दो। पपीता कैसे भैया? पपीता है 70 हो रखा है। और सब्जी ला के फिर मैं मक्खन निकालने लग गई थी, क्योंकि कई दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी। जब मैं मायके गई थी ना, उससे पहले उसी दिन मैंने मक्खन निकाल के गई थी, घी भी बना गई थी। और फिर आज मैंने सोचा मक्खन निकाल लो, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था। तो मक्खन निकाल के गर्म करना रख दिया है मैंने। और मक्खन निकालने के बाद जो ये दूध सा बचता है ना, तो मैंने इसका पनीर निकाल लिया, क्योंकि आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। जब मैं सब्ज़ी रखने लगी ना, तब देखा एक छोटी सी गोभी का फूल, छोटा सा क्या, उसमें से तोड़ रखा था, बिल्कुल छोटा सा ही था। तो मैंने सोचा आलू गोभी बना लेती हूँ। और वो थोड़ी रह रही थी ना सब्जी, तो पनीर भी डाल दूंगी, तो काम चल जाएगा सब्जी में। तो इसलिए मैंने पनीर भी निकाल लिया है। और ये घी भी ठंडा हो गया था, मैंने घी बना दिया था मक्खन का, तो ये भी छान के डाल देती हूँ। तो अभी बस सब्जी बनाऊंगी, आलू गोभी और पनीर की सब्जी। तो कुछ भी थोड़ा थोड़ा बच रहा हो ना, तो वो सारी चीज़ें मिक्स करके मैं सब्जी बना देती हूँ। और ऐसी सब्जी है ना, बड़ी टेस्टी बनती है। कभी बना के देखना, कुछ मिक्स करके सब्जी जो बनाते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसलिए 1 प्याज ले लिया मोटा सा, 2 टमाटर ले लिए, और छोटी सी गोभी है, और 2-3 आलू ले लिए, और थोड़ा सा ये पनीर बन गया। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके सब्जी बना दूँगी। बस अभी मैं काटने लग गई हूँ प्याज। और आज तो मेरा पूरा ही दिन काम में गया है, रेस्ट करने का भी टाइम नहीं लगा। बस थोड़ा सा है ना, लंच बनाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा था, तो उसमें थोड़ी देर बैठी थी और टीवी देख रही थी, क्योंकि आज तो पूरा ही दिन हो गया मेरा टीवी चल रहा है। काम करती करती भी मैं देखती रहती हूँ टीवी, तो मेरी आदत भी हो गई है, मैं काम करते करते ही देखती हूँ। खाली बैठ के भी मेरे से टीवी नहीं देखा जाता। तो ये होता कुछ ना कुछ काम कर ले, तो क्यों बैठ के टीवी देख रही है। तो मैं काम में लगी रहती हूँ और टीवी भी देखती रहती हूँ। तो दोपहर बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने, और फिर शाम के काम शुरू हो गए। सुबह के तो ख़त्म भी नहीं हुए थे, जब दोपहर के ही शुरू हो गए थे। तो ऐसा ही होता है, जब भी हम कोई एक्स्ट्रा काम छेड़ लेते हैं ना, तो पूरा ही दिन हमारा काम करने में जाता है। और अभी सब्जी भी मैं साथ साथ में काट रही हूँ और साथ में छोंक भी रही हूँ, तो इससे जल्दी सब्जी बन जाएगी। और अभी मिर्ची लेने के लिए आई हूँ। हरी मिर्ची है ना, मैं इस डिब्बे में रखती हूँ, धो के सुखा के, और इस डिब्बे में डाल देती हूँ। और ऊपर से है ना न्यूज़पेपर ढक देती हूँ। तो ये ऐसी की ऐसी रहती है, मिर्ची सूखती नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे न्यूज़पेपर में, जैसे धनिया भी हम न्यूज़पेपर में डाल के रख देते हैं तो सूखता नहीं ना, तो ये भी ऐसी सही रहती है। तो बस अभी सब्जी मैंने छोंक दी है, और इसके बाद फिर मैं आटा गूंदूंगी, सैलेड काटूंगी, और बर्तन भी पड़े हैं तो वो साफ़ करूंगी। तो अभी तो काफ़ी देर तक मेरा काम चलने वाला है।
और सब्जी छोक के अभी लग गई हूँ मैं आटा गूंदने, तो बस आटा गूंद के रख देती हूँ, सब्जी बन जाएगी फिर रोटी बनाऊँगी। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।